नाजरीन, इमरान खान के बेटे मैदान में आ चुके हैं और आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हर बंदा जो है ना वो कासिम खान सुलेमान खान पे व्लॉग कर रहा है और खान साहब के बेटों के यानी कि जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उनकी बातों के ऊपर डिस्कशन हो रही है और जनाब अच्छी खासी पजीराई मिल रही है। अगर मैं ये बात कहूँ कि जैसे वो आ रहे हैं या जैसा उन लोगों ने खान साहब के बेटू ने इंटरव्यू दिया है पुख्तगी के साथ, और ऐसा महसूस होता था जैसे यकीन करें एक बहुत बड़ा मंझा हुआ सियासतदान या एक पाए का इंसान गुफ्तगू कर रहा हो। यानी कि ना कोई हिचकिचाहट, ना कोई लचक, ना कोई वीकनेस, ना कोई ऐसी बात कि जनाब लूजिंग महसूस होती हो। मैंने कहा जनाब खूबसूरती के साथ, शाइस्तगी के साथ उन लोगों ने अपने बाप का मौक़िफ़ रखा, अपना मौक़िफ़ रखा, अपने प्यार का अंदाज़ रखा। सारी गुफ्तगू सुन के मज़ा आया और जनाब मैंने कहा जनाब ऐसा महसूस होता था कि एक पाए के, मैंने कहा जैसा एक बहुत बड़ा एक पर्सनैलिटी होती है कि ऐसी गुफ्तगू जनाब। और हर वो टॉपिक के ऊपर उन लोगों ने बात की, दोनों भाइयों ने। और जनाब ये भी उन्होंने कहा कि हमारे बाप ने, हमारे वालिद ने रोक के रखा कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी या इस टॉपिक के ऊपर या मेरे बारे में या सियासत में आपने नहीं आना, यानी कि हमें रोक के रखा। बहरहाल जनाब हमने काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया कि अभी आए 1 महीना 2 महीने 2 साल हो गए हैं। तो जनाब हमें लगता है कि ये मज़ीद जो है ना हमारे बाप के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। हत्ता कि यहाँ तक आप देख लें जनाब कि इन लोगों ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने आर्मी चीफ को, मैं तो जनाब रगड़ के रख देना कि आर्मी चीफ दा किरदार है, क्योंकि इमरान खान साहब दा जेड़ा इंटरव्यू पैगाम घिन के आइए अलीमा खान कल मेरे ख्याल में, तो जनाब उन्होंने वाजे कह दिया है कि खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी बीमारी और जनाब ये आर्मी चीफ, ये लोग यानी कि मेरी मुखालफत कर रहे हैं और ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि खान साहब अगर आ गया, क्योंकि इतना खान साहब के पैगाम जो अंदर आता है बाहर की तरफ, तो जनाब खौफजदा हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम है वो तो खान साहब को चाहती है, वो ज़ाहिर है फिर डरते हैं। उन्होंने क्या किया कि खान साहब का जो पैगाम अंदर से आता था वो भी रोक दिया, यानी कि इतना डर, इतना खौफ। तो यही चीज़ खान साहब के बेटे ने, कासिम खान ने बात की कि यहाँ तक कि वर्ल्ड कप की जो सेरेमनी थी, यहाँ तक कि उनकी तस्वीर तक भी मिटा दी। यानी कि इस जैसे घटिया किस्म के लोग और बेगैरत किस्म के लोग कि एक हीरो है आप देखें लोगों के दिलों में आप कैसे मिटा सकते हैं खान साहब का नाम। आप ये जानते हैं कि खान साहब इस वक्त लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं और जो एक खौफ होता है वो तो खौफ टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। खौफ के बुत तो जनाब खान साहब ने पहले ही तुड़वा दिए। तो इन जैसे यानी कि हथकंडे इस्तेमाल किए गए कर रहे हैं, यानी कि बेगैरती के लेवल को टॉप ट्रेंड पे छू गए हैं ये। और अदालतें, कानून, यानी कि कितनी एक शर्मिंदगी की बात है कि वो बच्चे बैठे हैं लंदन और जनाब वो डिस्कशन कर रहे हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे भी अब वो बच्चे तो है नहीं जनाब, वहाँ पे बातचीत होगी। पाकिस्तान की मोराल का आप लेवल चेक करें जनाब, इंसाफ का लेवल चेक करें कि दियारे गैर में हमारे मुल्क को डिस्कशन की जा रही है, उस पर बात हो रही है, कानून नहीं है जनाब। और देखें एक यानी कि खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक, हीरो, और जनाब उनके ऊपर जुल्म, ज़्यादती, जबर उनकी तहरीक के साथ और जनाब अवाम के साथ, बड़े छोटे रुकन के साथ चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, माएँ बहनें बेटियाँ। तो ये है जनाब। लेकिन उन्होंने कहा कि कासिम खान और जनाब सुलेमान खान ने कहा कि अब हमारे पास टाइम नहीं है और ट्रंप से हम मुलाकात करेंगे, उनको कहेंगे। कितनी शर्मिंदगी की बात है। यानी कि आप इतना लेवल चेक करें, घटियापन का मुजाहरा चेक करें जनाब कि कलभूषण को आपने जनाब उनको, उनकी गुफ्तगू सुनी, उनको जनाब सेफ्टी रखी हुई है उनके लिए, और
अभिनंदन जो है वो आता है और चाय पिलाते हैं बड़े नाजो अंदाज के साथ। और जनाब उनको मैंने कहा जनाब जैसे फूलों का हार पेश करते हैं भारत को, उन्होंने पेश किया अभिनंदन को। और जो अभिनंदन है यानी कि चाचे नवाजू को प्रोटोकॉल, जो करप्ट सियासतदान यानी कि लुट दे खा गए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर गए, गरीबां को तहस नहस बर्बाद कर दे रख दिते सी, ते उन्हां बेगैरतां वास्ते तुसां इतना प्रोटोकॉल यानी कि वजीर आजम वजीर आला हर सारा पाकिस्तान उन्हां दी झोली चा दे सट दिते। इतना आपने आपको घिरा दिया है, कानून को तहस नहस कर दिया है, अदालतें मरोड़ तरोड़ के उनके झोली में डाल दिए सिर्फ एक शख्स को हराने के लिए। तो आपका जो एक मुराल है या आपका जो घिनौना किरदार है वो तो दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी अवाम तो छोड़ दें, वो तो देख ही रही है, वो तो जुल्म बर्दाश्त कर रही है। सॉरी। तो जनाब आप देख लें कि किस कदर बाहर के लोग भी देख रहे हैं। तो अब वो जनाब ट्रम्प के पास जाएंगे, जाहिर है वो अब कोई ऐरे गहरे तो है नहीं जनाब, उनकी जाहिर है जहाँ पे वो रह रहे हैं तो जनाब लंदन में रहना और वो आम भी ना हो तो जनाब उनकी सुनी जाएगी। और वहाँ से आपका अब्बा बैठ के कॉल करे और यहाँ पे आपकी शलवार भी गीली हो, पैंट भी ढीली हो, तो क्या फ़ायदा। यानी कि अपनी आवाम को आप इस कदर मायूस कर रहे हैं और जो बाहर का आपका अब्बा है उसके लिए आप राहें खोलेंगे और उनकी बात मानी जाएगी। तो कितनी बेशर्मी, बेहयाई, ढिठाई के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं एक शख्स के लिए। और शख्स तो वो आएगा, वो मैदान में आएगा, मैदान सजने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खान साहब तो आएगा। खान साहब को आपका अब्बा भी नहीं रोक सकता, आपके दादा परदादा नहीं रोक सकते। तो इंशाल्लाह आपने देखा कि जो कासिम खान है, सलमान खान है, यकीन करें मैंने कहा ये अगर आ गए ना और जनाब इनकी पतलूनें जो है ना वो ढीली भी हो जाएंगी, गीली भी हो जाएंगी, उतरने लगेंगे यानी कि उतर जाएंगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।